एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका वाजपेयी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सबको रहता है और एक साल इंतज़ार करना पड़ता है तब वो टाइम आता है। फाइनली आज वो मेरा भी टाइम आ गया है और अब की बार मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ मायके, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और 20 तारीख हो गई है, 10 को स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे फिर जल्दी आना पड़ेगा। और मैं देखती हूँ 5-6 दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम तो है नहीं और मैं पूरे 1 साल बाद जा रही हूँ। इसके पहले मैं गर्मी में गई थी 3-4 दिन के लिए, दिवाली पे गई थी केवल 2 घंटे के लिए और पूरा मुझे 1 साल हो गया है तब मैं जा रही हूँ। ससुराल भी मैं दिवाली पे 2 दिन के लिए गई थी और वहाँ भी 1 साल हो गया मैं नहीं गई हूँ। तो जब आप अपने अकेले रहते हो, इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि कहीं आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस बच्चे को स्कूल भेजना, इनको ऑफिस भेजना, सारी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर होती है। और जब फैमिली के साथ रहते हैं तो आप आराम से आ जा सकते हो। अकेले रहने का यही एक नुकसान होता है। तो मैं भी अपनी पैकिंग करने जा रही हूँ। मुझे निकलना है 5:30-6 बजे तक निकलना, अभी 4 बज रहा है। 4 बज रहा है और मैंने क्या किया, सारा सामान रख लिया है, मैं कुछ भी भूल ना जाऊं। तो बेड की हालत ऐसी कर ली है मैंने। बैग रख लिया है, सबके कपड़े रख लिए हैं निकाल के कि सब कुछ याद रहे, नहीं तो फिर जब बैग हो जाता तब याद आता है कि ये भूल गई हूँ और ये नहीं रखा। भूलना तो रहता ही है, मतलब सब कुछ तो मुश्किल नहीं हो पाता, बट कौन सी दूसरी जगह जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी हो सकता है रख लूँ। तो यहाँ पे करूँगी पैकिंग और जब तक ये ऑफिस जाएंगे तब तक मैं अपनी पैकिंग करके रेडी हो जाऊँगी। तो फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ और सब लोग बेसब्री से वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और क्योंकि सारे भैया लोग भी छुट्टी आ गए हैं, सब लोग हैं और मेरी भतीजी स्पेशल बहुत फ़ोन कर रही है, उसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि बुआ जल्दी से आ जाओ। तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही है मेरी भतीजी। होता ही है, बुआ भतीजी का एक ऐसा बॉन्ड होता है कि इनके बीच में मतलब बुआ भतीजी कम दोस्ती का ज़्यादा रिश्ता रहता है। तो मेरे बीच भी ऐसे ही है, मेरी भतीजी का मेरा ऐसा है जैसे हम लोग दोस्त होते हैं वैसे मेरा रिश्ता है उससे, कोई बुआ भतीजी वाला नहीं है। तो उसका भी फ़ोन आ चुका, जल्दी आ जाओ, बहुत इंतज़ार कर रही है। आपकी बार लेट भी बहुत हो गया है मेरा जाने के लिए, कोई दिन भी नहीं बचे हैं और मुझे दोनों जगह जाना है, ससुराल भी जाना है, मायके भी जाना है। और अब आपको गांव के वीडियो देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे से वीडियो मिलेंगे और ये भी बताएंगे कि मायके में क्या फंक्शन है, क्यों मैं जा रही हूँ। वैसे तो वो टाइम नहीं था, ना भी जाती कोई बात नहीं, बट फंक्शन है तो जाना है और जाते जाते आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। तो चलो फटाफट से पैकिंग करते हैं। यहाँ पे जो भी सामान लेना है वो अलमारी से निकालती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ। और क्योंकि सामान कुछ ना कुछ याद आता रहता है, निकालते रहो, चाहे जितना सामान हो जाए फिर भी धीरे धीरे जब पैकिंग स्टार्ट करो तो लगता है ये भूल गई वो भूल गई है। तो ऐसे मैं निकालती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ और पैकिंग हो जाएगी। गर्मी है, इतने कपड़े पैक करके ले जा रही हूँ, गर्मी में पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता है। देखती हूँ कितने पहनते हैं, बस यहाँ से भर के ले जा रही हूँ, ये भी पहनूंगी वो भी पहनूंगी। और गर्मी में बस ये भी लगता है कुछ हल्का सा डाल लूँ वही बहुत है। तो यहाँ पे सारे कपड़े रख लिए, सबके याद से, किसी के भूल ना जाऊँ, सबके जल्दी जल्दी से पैक कर लूँगी। और फिर क्या होता है अगर आप ना रखो तो फिर भूल जाते हैं, इसका रख लिया उसका नहीं रखा, किसी की चुन्नी हो गई, किसी का कुछ हो गया। तो ऐसे मैंने सारे सेट करके रख लिए थे कि सारे याद बने रहें और मैं रखती रहूं, भूल ना जाऊं। तो सारी पैकिंग फटाफट से हो जाएगी और मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है। मैं जब से इस वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ तब से फर्स्ट टाइम मायके जा रही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ फर्स्ट टाइम इस घर से मायके ससुराल जाऊँगी, अभी तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं गई हूँ। यहाँ पर मैंने सारी पैकिंग कर ली है, जो भी कपड़े थे और पहनने वाले कपड़े निकाल कर अलग रख लिया, जो पहन के जाने हम लोग को वो कपड़े निकाल के रख लिए हैं, जो ले जाने हैं पैक कर लिए हैं। और चाहे जितना बड़ा बैग हो, सोचो कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे, वो भर ही जाता है। ये देखिए कितना बड़ा बैग है और बंद नहीं हो रहा है, अभी मुझे दबा के इसको बंद करना पड़ेगा। ऊपर तक कपड़े भर गए हैं और जब किसी के ज़्यादा कपड़े नहीं जा रहे तब इतने कपड़े हो गए हैं। और जिससे पूछो वही थोड़े रखना, फिर भी इतने कपड़े हो ही जाते हैं जाने आने में। तो यहाँ पर भी इसको दबा के बंद करना पड़ेगा। और जा रही हूँ मैं कलर लगा लूँ क्योंकि 4:30 बज गया है और फिर ये आ जाएंगे तब फिर जल्दी पड़ता है जल्दी चलना है। तो अच्छे से मैं भी कलर लगा लूँगी, फिर इसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। और अभी मुझे तैयार भी होना है, तो ऐसा कुछ गर्मी में मन नहीं होता तैयार होने का, चेंज करना है
इसके बाद मैं बना के पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो कड़े पहन के जाने वो भी निकाल लिए हैं, सूट पहन के जाना वो भी निकाल लिया है। ये मेरा पर्स रखा है, इसमें थोड़ा सा सामान रखना है। बस हो गई पैकिंग। मैंने सुबह सामान रख लिया तो ईजी हो गया था, केवल बैग में रखना ही रखना था, बाकी कुछ नहीं करना था। यहाँ मैंने चेंज भी कर लिया है, सारी तैयारी हो गई है और मैंने कलर भी पैरों में लगा लिया है। ये लगाना ज़रूरी रहता है, फिर जल्दी में मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी इसलिए बना रही हूँ, घर में जितना भी दूध रखा है उसको ख़त्म करना है। वापस आऊँगी तब तक ख़राब हो जाएगा। लो, पहले ख़राब हो गया दूध। अब मैं कॉफ़ी किस चीज़ की बनाऊँगी? दूध रखा था, आज मैंने लिया नहीं था, आज जाना था, कल का बहुत सारा दूध घर में रखा था और वो ख़राब हो गया। कैंसिल। मैं आई थी कॉफ़ी किचन में बनाने के लिए, कॉफ़ी बना के पीऊँगी। और ये मैंने मिठाई मंगा ली है, पहले से मिठाई का डब्बा मंगा लिया है, क्योंकि कल गई थी तो मैं ले आई थी मिठाई का डब्बा पैक। ये भी रखना है, अभी रखा नहीं है। और कॉफ़ी हो गई कैंसिल। अब बनाऊँगी मैं इस दूध की चाय भी, 1 गिलास ये रखा था तो इसकी चाय बनाऊँगी। और कॉफ़ी कैंसिल हो गई है क्योंकि दूध ही ख़राब हो गया है। और मेरी सारी तैयारी हो गई है, बैग पैक, और मैं भी चेंज कर लिया। मैंने बिल्कुल लाइट वेट सूट डाला है, गर्मी ना लगे, बिल्कुल हल्का सा है तो इसमें गर्मी नहीं लगेगी। और आज मेरी किचन बिल्कुल खाली हो गई है, सारा सामान सेट हो गया, इधर से उधर कुछ भी नहीं दिख रहा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ। जब आप अकेले घर में रहते हो तो सब कुछ देख के चलना पड़ता, सब कुछ जो ख़राब हो रहा हो उसको देखना पड़ता, इतने दिन के लिए जा रहे हैं हटाना पड़ता, सब कुछ बंद करना पड़ता है, सारी तैयारी करनी पड़ती है जब अकेले रहते हो। घर में कोई नहीं, अगर छूट गया तो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे मेन काम तो यही होता है, सब रखना उठाना, ये सबसे मेन होता है। और एक दूध रखा था, उसकी मैंने इधर चाय चढ़ा दी है। ये वाला दूध बिल्कुल ख़राब हो गया है, इसको गाय को डालना पड़ेगा जब ठंडा हो जाएगा। जो चाय चाहिए तो दूध ख़राब भी हो गया, तब भी मैंने चाय बना ही ली, क्योंकि रखा था स्टॉक में अलग से दूध। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाय बनाने में हालत ख़राब हो गई है। बस चाय चाहिए, इससे सारी एनर्जी मिल जाती, सारी थकान दूर हो जाती है। तो चाय पीते हैं, इसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए।